हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी और उसमें हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को देखा था। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया था? 7 प्रकार से। वो 7 प्रकार कौन कौन से थे? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी बघेलखंड का पठार। और मोटे मोटे तौर पर इनको 3 भागों में बांटा गया था। वो कैसे? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत रखे गए थे अपन ने 5 पठार। वो कौन कौन से थे? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अगला कौन सा था? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और उसके बाद था बघेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हमने मध्य भारत के पठारों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी बुंदेलखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आज से मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगी, 10 फैक्ट बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्याकरण का कोई सा भी एग्जाम हो। क्योंकि यदि आप उनको रिविज़न करते जाएंगे, क्योंकि आप यदि एक साथ सारे फैक्ट पढ़ते हो तो आप भूल जाते हो कि कंफ्यूज होते हो कि ये कहाँ पर स्थित है। तो जैसे जैसे अपनी सीरीज जारी रहेगी आप उनका रिवीजन भी करते जाएंगे और आपको याद भी रहता जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति है 24 डिग्री 06 मिनट, यानी कि 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये असमान ऊंचाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि यह ऊपर वाले इलाके में स्थित है। जहाँ पर आपने चंबल वाला क्षेत्र जैसे कि कल देखा था, ये आपने मध्य प्रदेश की संरचना कुछ इस प्रकार की देखी थी। मैं ऊपर वाला एरिया बना रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मध्य भारत का पठार और ये वाला जो रीजन था ये था, ये वाला ये था बुंदेलखंड का पठार। कौन सा था? बुंदेलखंड का पठार। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है। ओके, तो अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है। तो इसके उत्तर में कौन सा मैदान स्थित है? यमुना का मैदान, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो यमुना नदी बहती है तो अपने साथ जो कंकड़ मिट्टी पत्थर लाती है, तो यहाँ पर कौन सा मैदान स्थापित हो गया? यमुना का मैदान। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में। पूर्व में बघेलखंड का पठार। आपने देखा होगा जब मैंने आपको मैप का पूरा बताया था कौन कौन से पठार पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर बघेलखंड का पठार था। तो पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? बघेलखंड का पठार। पश्चिम में मालवा का पठार, इस एरिया में यहाँ पर मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य भारत के दक्षिण में कहलाता है, लेकिन बुंदेलखंड के पश्चिम में। क्योंकि देखिए ये जो मैप होता है ये ऐसा होता है। तो इसके पूर्व में कौन सा आया? बघेलखंड का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके यहाँ पर मालवा का पठार। ये ऐसा आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी दक्षिण में और इधर पश्चिम में मालवा का पठार। अब इसके ढाल की बात करें तो ये उत्तर की ओर इसका ढाल है, यानी कि जहाँ पर जितनी भी नदियाँ बहती है वो कहाँ चली जाती है? उत्तर दिशा की ओर, गंगा यमुना में जाकर मिल जाती है। अब अगर इसकी जलवायु की बात करें तो यहाँ पर सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है और गर्मियों में भी बहुत अधिक गर्मी होती है। खास करके मई के महीने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी होती है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चट्टान, इसकी चट्टान की बात करें तो यहाँ पर ग्रेनाइट व 19 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। सर्वोच्च चोटी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर, यानी कि 1172 मीटर। अब अगर इसकी नदियों की बात करें, जो मैं आपको यहाँ पर नदियाँ बता रही हूँ इनका उद्गम स्थल यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ यहाँ से बहती है, यहाँ से निकलती है, उनकी मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ।
वैसे यहाँ से बहुत सी छोटी छोटी नदियों का उद्गम है, लेकिन इन नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पर नहीं है। सिंध, केन, धसान और बेतवा, यहाँ पर से ये मुख्य नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और भी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिले की बात करें, बुंदेलखंड पठार में जिले हैं टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, सागर। आप अपने सामने मैप रखिए और इन जिलों को देखिए ताकि आपको उनकी लोकेशन मालूम हो जाएगी। नहर की बात करें, बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के पठार से निकलती है। यहाँ पर कौन सी नहर बेतवा नदी में? भांडेर नहर, जो 3 जिलों को फायदा पहुंचाती है, दतिया, ग्वालियर और भिंड। तो ये हो गई आपकी बुंदेलखंड के पठार की संपूर्ण जानकारी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगी, तो चलिए मैं आपको आज से वो 10 पॉइंट लिखवाती हूँ। पहला पॉइंट लिखिए, आप पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट कीजिए। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पीथमपुर कहाँ पर स्थित है। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश में सूखा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मांगलिया। अब आप मुझे बताइए, मांगलिया कहाँ पर स्थित है? मांगलिया इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। अगला लिखिए, भोपाल में भेल की स्थापना कब की गई थी? भोपाल में भेल की स्थापना कब की गई थी? तो भेल की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। और किसके सहयोग से की गई थी? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से। तो आप लिख सकते हैं, भोपाल में भेल की स्थापना 1961 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला लिखिए, नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर कारखाना कहाँ पर स्थित है? नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर कारखाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नेपानगर में। कहाँ पर? नेपानगर में। अब आप मुझे बताइए, नेपानगर कहाँ पर स्थित है? नेपानगर स्थित है बुरहानपुर में। दक्षिण की ओर देखिए, आपको दिखेगा मध्य प्रदेश में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1948 से 1949 के बीच। कब की गई थी इसकी स्थापना? 48 से 49 में की गई थी। अगला लिखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल का कारखाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1967 से 68 में। सिक्योरिटी पेपर मिल यानी कि नोट छापने का कारखाना। नोट छापने का जो कारखाना होता है वो कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 67 से 68 में की गई थी। अगला लिखिए, करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नोट छापने का, ये नोट छापने का है, ठीक है। नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देवास में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। 1975 में। देखिए, ये नोट का कागज है। नोट का कागज की स्थापना कहाँ की गई थी? 1967 से 68 में। और ये कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। और 1975 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? देवास में। और ये क्या है? नोट छापने का। यहाँ पर जो नोट का जो कागज होता है वो कहाँ पर छपता है? होशंगाबाद में। और नोट कहाँ पर छपते हैं? उनके नोट कहाँ पर छपते हैं? देवास में। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना देवास में
सन 1975 में स्थापित किया गया था। 1975 में स्थापित किया गया था। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नोट छापने का। अगला लिखिए, राज्य में एकमात्र सामाजिक महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? महू में। और मैंने आपको पहले ही बताया महू कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। अगला लिखिए, और इंदौर क्या है? भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? भोपाल। कौन सा? भोपाल। जरदोजी क्या होता है? एक प्रकार का वर्क होता है जो साड़ियों में किया जाता है, और ये इसकी साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध होती है, विश्व प्रसिद्ध है इसकी साड़ियाँ। अगला लिखिए, चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी की, ये कौन सी थी? जरदोजी। अब कौन सी है? चंदेरी। चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है कौन सा? अशोकनगर। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? अशोकनगर। अगला लिखिए, रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। अब आप मुझे बताएंगे, रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का देश में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको कौन सा बताया? क्षेत्रीय। कौन सा बताया? क्षेत्रीय बताया है। क्षेत्रीय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और मैंने आपसे पूछा कहाँ है? देश में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देश में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आप मुझे बताएंगे। तो ये हो गए आपके 10 पॉइंट। अब मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? तो कितना है? 7.7%। ओके, तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मालवा के पठार के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।